कौमी असम्बली में भी है और सूबाई असम्बलियों के अंदर भी है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड भी इंशाअल्लाह ताला पीसी की छतरी के अंदर बनेगा। देखिए दुनिया बहुत आगे निकल गई और हमें भी निकलना है, क्योंकि मैं खुद भी इंजीनियर भी हूँ और कंट्रैक्टिंग के पेशे से वाबस्ता भी हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान नॉर्थ से ऊपर से फाटा से शुरू हो जाए और नीचे गवादर और कराची तक आ जाए, इसको बनाने वाले वो हमेशा ठेकेदार ही होंगे। ठेकेदारों के साथ भी इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि टेबल की उस तरफ आप जितने भी काबिल इंजीनियर्स बैठ जाएं, डिज़ाइन के इंजीनियर्स बैठ जाएं, सरकारी इंजीनियर्स बैठ जाएं, लेकिन आखिरी के अंदर जो भी चीज़ बननी है, चाहे वो स्कूल है, चाहे अस्पताल है, चाहे सड़क है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे डैम है, उसको कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की ज़बान में कंस्ट्रक्टर का लाइसेंस देते हैं, वो बनाएगा। और जाहिर बात है कि बहुत सारे, जैसे मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे, हमने इंजीनियरिंग पढ़ी, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे 2 बेटे भी इंजीनियर्स हैं। और ये जो है ना, तो पाकिस्तान ज़ाहिर बात है कि जिस हाल से गुजर रहा है, जिन मुश्किलात से गुजर रहा है, ज़ाहिर बात है हमेशा ये हाल तो नहीं रहना है। हमारा भी दुनिया की कौमों, बाकी कौमों की तरह मुल्क के हालात बेहतर हों, कि जैसे नौजवान इंजीनियर आप ही के इलाके मालकन से बैठे हुए हैं, ये हैं, तो इंजीनियर और ठेकेदार का एक साथ है। ठेकेदार इंजीनियर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो ठेकेदार के साथ ही काम करे, वो किसी कंसल्टेंट के साथ भी काम कर सकता है, वो सरकारी मुलाजिम भी बन सकता है, वो प्राइवेट कंपनी में भी काम कर सकता है। लेकिन ठेकेदार जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाएगा, वो ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, कोई डैम बना रहा है, कोई हाई राइज बस कर रहा है, कोई और बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसको इंजीनियर्स रखने पड़ेंगे। तो इंजीनियर्स, अगर कोई भी मुल्क हम तरक्की याफ्ता देखते हैं, तो उसको उस जगह पे पहुंचाने वाले इंजीनियर्स हैं और उसके प्रोजेक्ट बनाने वाले कंट्रैक्टर्स हैं। जो हम टीवी ऑन करते हैं तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बिल्डिंगें देखते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त मोटरवे देखते हैं, बड़े बड़े ज़बरदस्त डैम देखते हैं, उनको किसी ना किसी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया, सुपरवाइज किया, और किसी ना किसी ठेकेदार ने, कंस्ट्रक्टर ने, कॉन्ट्रैक्टर ने उसको बनाया। तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके अंदर एक बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि वो कंस्ट्रक्टर्स को लाइसेंस भी इशू करे, कंसल्टेंट्स को भी लाइसेंस इशू करे, कंपनियों को, और आसानियाँ पैदा करे। क्यों? क्योंकि जिस घोड़े पे बैठ के हमें मंजिल तक पहुंचना है, अगर वो घोड़ा रास्ते में गिर जाएगा तो हम खुद भी गिर जाएंगे। और हर प्रोजेक्ट को अगर कंप्लीट होना है तो उस घोड़े को मंजिल पे पहुंचना है। घोड़ा वर्क हॉर्स के तौर पे मैं कह रहा हूँ, वो कंट्रैक्टर होता है जो प्रोजेक्ट को मंजिल पे पहुंचाता है, आखिरी चाबियां हवाले करता है, हैंडओवर करता है, पंच लिस्ट बनाता के उसको सारी चीज़ को चेक कराता है, और फिर कुछ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड या जो भी रिटेंशन मनी जो आखिरी रोकते हैं ना, उसको भी आखिरी के अंदर वसूल करता है, सारी चीज़ें करके। तो ये काम यहाँ पे भी हो रहा है, और यकीनन मैं समझता हूँ कि इदारे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, एसोसिएशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है, आपस के अंदर हमें मिलजुल के रहना, ताकि कोई बड़ा मकसद हासिल करने के लिए आपको यकजा होना होता है। यकीनन जो वजूहात रही होंगी, मैं मलिक रियाज साहब को भी जानता हूँ और इंजीनियर अशफाक शाह साहब को भी जानता हूँ, और ये जो नौजवान आरिफ रवा साहब हैं, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आपके लिए आपका घर है। इधर आते हुए हमें
यहाँ पर पीजी में ये देखना है कि जो भी इधर आए, पहले कोशिश तो ये है कि उसको इधर आने की ज़रूरत ना पड़े। अगर किसी के घर बैठे काम हो रहा है तो वो खामखा क्यों वक्त और तवानाइयाँ और फेरे लगाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को, चूँकि टेक्नोलॉजी भी है, तो हमने क्या किया कि ऑनलाइन कि आप अपना अप्लाई कर दें और अंगूठा लेके बायोमेट्रिक्स नादरा की किसी दफ्तर में जाके कर लें, बजाय इसके ये हो ना कि जी पेशावर आओ, बहुत आसान है, या जनाब कहीं गवादर से कराची आओ। तो देखिए मुझे बताएंगे आप, मैं हर मसले को इंशाल्लाह ताला, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, ये फ़ोन है, बैंक के पैसे एक बटन दबा के इधर से उधर पहुंच जाते हैं, है ना। आप सब मतलब कारोबार करते हैं, तो हमें आसानियाँ पैदा करनी, हमें मौके पैदा करने और हमें अपने कॉन्ट्रैक्टर से बेहतर प्रोजेक्ट लेने, तो उनको जितनी सहूलत देंगे। अब ये पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट रुक गए थे क्योंकि सरिया ने छलांग मारी, सीमेंट तमाम वो आप देख रहे थे 39-40% तक, 39%, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो इसमें कोई भी नहीं काम कर सकता। फिर जब रुपए की हालत ख़राब हुई डॉलर के मुकाबले में, क्योंकि हम तेल इंपोर्ट करते हैं, तो फिर पेट्रोल और डीजल, तो फिर अगर कोई अर्थवर्क का प्रोजेक्ट है या जिसके अंदर इक्विपमेंट लग रहा है, डोजर लग रहा है, शावल लग रहा है, डंपर लग रहा है, एक्सकवेटर लग रहा है, तो वो तो तेल कंज्यूम करेगा। तो वो सारा, तो हमने अल्लाह की मेहरबानी से और आपकी के सब ठेकेदारों की भी वो हमने उनसे भी मशावरत की और कंसल्टेंट से भी की, जो फौजियों के प्रोजेक्ट हैं उनसे भी की, सरकारी वालों से भी। तो ऐसा फॉर्मूला निकाल दिया है पिछले प्रोजेक्ट्स के ऊपर कि जैसे ही कोई चीज़ की कीमत बढ़े तो वो साथ साथ बिल में मिल जाए, ये नहीं कि जी आखिर में मिलेगा, क्योंकि वो बीमार को दवा उस वक्त चाहिए। आप मेरा जिस्म में से खून निकालते जाएं और बोले ये रखा हुआ है डीप फ्रीजर में, जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा अगर तू जिंदा बचा तो फिर ये तुझे सारे हम दे देंगे और वापस तुझे बोतलें चढ़ा देंगे। खून जिस्म के अंदर रहना चाहिए। तो चूँकि मैं इन सारी चीज़ों को समझता हूँ और पाकिस्तान के उस प्रोजेक्ट को तो हमने बहुत शानदार फॉर्मूला और सरकार के हर लेवल पे जाके हमने उसको डिफेंड किया। 4 जनवरी को 11 जनवरी को 1 दर्जन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज बैठे हुए थे, मैंने खुद उसकी वकालत की। इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, लेकिन चूँकि हम सही काम कर रहे थे, जायज़ काम कर रहे थे, उसको प्रोजेक्ट को तो हर लेवल के ऊपर वो अप्रूव होता गया। पिछले 2 प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी उसको ओके किया और एक्नेक ने भी आखिरी में अप्रूव किया। तो अब ये ज़रूर है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कराएं ताकि जो नुकसानात हैं वो पूरे हों, आगे प्रोजेक्ट्स हों। तो इसलिए ये भी अच्छी खबर है कि देखें कि अगर एक ठेकेदार है, उसके बच्चे या उसकी अगली नस्ल या उसके भतीजे या भांजे अगर इंजीनियर बनेंगे तो वही वाली बात है कि वो ताकत जो आप बाहर से हासिल करते हैं मुलाजिम पद पे इंजीनियर रख के या किसी और तरीके से, तो वो आपके अपने बाजू घर से होंगे। और हमारे इलाकों के अंदर पसमानदा इलाकों में ख़ास तौर से, क्योंकि देखें सेहतमंद जिस्म की तरह पूरा मुल्क या तो उठेगा या हम पूरे गिर जाएंगे नीचे। तो मैं समझता हूँ कि जो पसमानदा इलाके हैं उन पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। जो किसी वजह से, किसी भी हुकूमत की गलती की वजह से या अपनी गलती के पीछे रह गया है तो उसको हम हाथ पकड़ के आगे खींचें। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पीजी का दफ्तर किसी ग्रुप का दफ्तर नहीं है। ठीक है, हर इंजीनियर और हर कॉन्ट्रैक्टर, ये ऐसा नहीं कि ठीक है कैप एक एसोसिएशन है और मैं भी चूँकि अपना हर एक ने अपना हलाल रोज़ी तो कमानी है ना, तो मैं भी यही काम करता हूँ। लेकिन जब मैं पीसी में बैठता हूँ तो वो जिम्मेदारी को
तो हमने यहाँ पर ऑफिस भी खोला उसका। और ये भी बताऊं कि उसके अंदर जो स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ताकि वो जो जिसके डॉक्यूमेंट को इतना बैलेंस होना चाहिए टेंडर को कि हर जुर्म आप ठेकेदार के सर पे डाल देंगे, हर सज़ा आप ठेकेदार के सर पे डाल देंगे, या कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा बना देंगे कि जनाब बाकी सारे बरी और इसी को फांसी लगाओ, तो उससे नुकसान होगा, ठीक है ना। और उसको कमज़ोर करेंगे। ये मोटी सी बात है कि जिस घोड़े पे बैठ के आपने, ठेकेदार जो है वो एक घोड़ा है जिससे बैठ के आपने मंजिल तक पहुंचना है, प्रोजेक्ट बनाना है, उसको आप कमज़ोर करेंगे तो आप रास्ते में गिर जाएंगे, आप जंग हार जाएंगे। तो इस तस्वुर के तहत जितना यानी सरकारी तौर के ऊपर, प्राइवेट तौर के ऊपर जो काम होना था वो हम कर रहे हैं। आपकी ये जो इंजीनियरिंग काउंसिल है जो आपको लाइसेंस देती है, इस्लामाबाद के अंदर भी, पूरे मुल्क के अंदर भी इसकी बहुत, ये मेरे पास जो 3.25 साल में मैंने कोशिश की, मैं जब ये इलेक्शन जीत के यहाँ पे बैठा चेयरमैन के तौर पे, तो मैं कौमी असम्बली का रुकन था कराची से, ठीक है ना। तो मैंने ये कोशिश की कि हर जगह हमारी बात को सुनने वाले, हमारी बात को समझने वाले, हमारी तकलीफ को दूर करने वाले मौजूद हों। तो हमने, जैसे पूरी दुनिया में होता है कि MNA है या सेनेटर है, उसमें से कुछ इंजीनियर्स होते हैं हर पार्टी के। जैसे पीपल्स पार्टी का जो फरतुल्लाह बाबर साहब है, पुराने सेक्रेटरी जनरल भी हैं पीपल्स पार्टी के, वो सेनेटर है। सिविल इंजीनियर भी जो रुखसाना जुबैरी साहब हैं, एहसान इकबाल साहब भी हैं, एहसान इकबाल साहब भी इंजीनियर, आपका अमीर मुकाम साहब भी इंजीनियर है, दस्तगीर साहब भी इंजीनियर है। हम खुद भी पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है ना, आप भी करते हैं। अच्छा, मैं भी इंजीनियर था पार्लियामेंट के अंदर, रुखसाना जुबैरी। ये जो जुनेजो साहब जो थे, उनका बेटा इस्लामाबाद से कंस्ट्रक्टर्स अलॉन्ग विद इंजीनियर्स आपके साथ होंगे, क्योंकि KP में बहुत ज़्यादा फंड इश्यूज है सर। वो जितनी भी सर उनकी, वो सर उस आपके लेटर को सर KP गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है सर अभी। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ, और आप इसके अंदर बीच के अंदर पुल बनाइए कि कोई भी इदारा अगर इसके ऊपर अमल नहीं कर रहा है, ठीक है सर, तो मैं यहाँ से अपने दस्तखत से उसको खत लिखेंगे, वार्निंग देंगे। देखो, मैं कोई ये काम, जो हमारा जो ये PEC का जो इदारा है, ये आईनी इदारा है, ठीक है सर, आईनी इदारा है। इसको 1976 का एक्ट, ये कोई एसोसिएशन नहीं है, ये कोई यूनियन नहीं है जैसे होती है ना, ये आईनी इदारा है, बाइख्तियार इदारा है। ये 1976 के एक्ट के तहत बना हुआ है, ठीक है। जैसे कोर्ट्स या जजेस के फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता, इसके पास इख्तियार है, लेजिस्लेटिव इख्तियार है एक्शन लेने का। आप अगर मुझे बताएंगे कि जनाब फलाने कॉन्ट्रैक्ट में फलानी जगह, तो मैं पाबंद हूँ, आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मुझसे कोई 1-2 लोग जिम्मेदारी ले लें। देखो ना, जिस चीज़ का मुझे पता ही नहीं चलेगा, कोई जुल्म सह रहा है, सहता रहेगा, कोई नाजायज बर्दाश्त कर रहा है। सर इस तरह हुआ है सर कि ये उधर एक इदारा बना हुआ है केपरा, हाँ, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उनको लेटर किया है, तो केपरा ने ये कहा है कि इस पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा आएंगे और जो आपका बजट है वो 400 अरब का जाएगा, तो काइंडली इसको हम अप्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये देखिए, माजरत के साथ सबका बहुत एहतराम, लेकिन हर शाख पे पाकिस्तान में उल्लू बैठा हुआ है। और जब हमने ये लिया और वज़ीर आज़म और वज़ीर और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और ये सारा डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, सबको ये साबित किया कि अगर ये प्रोजेक्ट रोक दोगे, अगर मैं कोई चल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई करना, उसको ही थोड़ा सा ग्लूकोज पिलाओ, उसको ताकत का इंजेक्शन लगाओ और उससे प्रोजेक्ट पूरा करा लो चलते हुए। अगर वो गिर गया या आपने उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया, अगला जो आएगा टेंडर, और कीमत तो रोज बढ़ती जा रही है, तो वो फिर क़यामत तक उसको कोई पूरा नहीं कर सकेगा। नुकसान 3-4 गुना, ये साबित उनको किया जब भी एक ने अप्रूव किया।
अच्छा, ज़ाहिर बात है कि आप भले नए प्रोजेक्ट को रोक दो, पुराने वाले को पूरा करा लो। अगर एक प्रोजेक्ट 3/4 बना हुआ है या 50% बना हुआ है तो इसका मतलब पैसे लगे हुए हैं ना। अच्छा, अब आधा फंसा हुआ है तो वो अगर पार लग जाएगा तो इस्तेमाल भी शुरू हो जाएगा उसका, चाहे स्कूल की इमारत है, अस्पताल की इमारत है, कोई सड़क है। अच्छा, वरना आप बैठे रहो के बगैर कोई गाड़ी नहीं चलती, ऐसे ही ठेकेदार के बगैर या इंजीनियर के बगैर वो प्रोजेक्ट नहीं चलती। कोई गाड़ी पहिए के बगैर आपने चलती हुई नहीं देखी। तो हम उस पहिए को बेहतर करें, रवां करें। और कंट्रैक्टरों की भी बहुत तालीम और तरबियत होनी है। और ये अच्छी खबर है कि इंजीनियर्स वो रखेंगे। यानी अगर मुझे कोई चीनी ज़बान नहीं आती या मुझे कोई और ज़बान नहीं आती तो मुझे उस मुतरजिम जो उस ज़बान का मैं रख लूँगा तो मैं तगड़ा हो जाऊँगा। वरना मैं अंधों की तरह वो क्या कह रहा है सामने वाला मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि कंट्रैक्टर्स अपने साथ इंजीनियर्स को अपनी आँखों के तौर पे, अपने कानों के तौर पे, अपने साथ एक वफादार साथी के तौर के ऊपर रखें, ताकि वो जाके कोई सरकारी वाला, कोई कंस्ट्रक्शन वाला ट्रेड करेगा सर, हाँ, वो उनके साथ नाजायज ना कर सके। और ये जो हम अपने काम बाजू का छोटी छोटी रिश्वत दे के हम कहते हैं जान छोड़ाओ, जान छोड़ाओ, चलो 2 दफ़ा करो, है ना, इससे हमें बाहर निकलना है। अपनी हलाल रोजी पे हम भले जाके ईदी को दे दें, खैरात में दे दें। अपने हलाल काम से जो मेहनत करके कमाते हैं उसमें से हराम को दे के हम अपनी रोजी को क्यों खराब करें। ज़ाहिर मैं जो काम करता हूँ उसके अंदर 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता। जी सर, मैं ये केस कह रहा था कि किसी को जाना ही नहीं पड़े, ऑनलाइन है नादरा। लेकिन अगर थोड़ा समझ लेंगे आप भी और आप भी देख के तो फिर हो सकता है कि हम 1-2 कहीं दफ्तर कर लेंगे। कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नहीं करेंगे। डिवीजन की आप कुछ बात कह रहे थे सर। पहली बात तो ये कि जब आपने वो फार्मूला